हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जैसे कि ड्राफ्टमैन के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज़ कर रहे थे, उसी में आज हम ब्रिज इंजीनियरिंग की कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टमैन और टीएचडीसी के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन, तो इनको प्लीज़ छोड़ के ना जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है। तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंडों पे। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन इसमें। तो आइए, इसके सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है इसमें, देखिए, कंपोनेंट ऑफ अ ब्रिज, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज, परमानेंट ब्रिज, टेम्परेरी ब्रिज से क्वेश्चन रहेंगे। एन आइडल एंड सुटेबल साइट सिलेक्शन फॉर ब्रिज कंस्ट्रक्शन, फाउंडेशन से क्वेश्चन रहेंगे इसमें। एलिमेंट ऑफ ब्रिज, कॉफर डैम से रहेंगे। सब स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिज, सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिज, टनल, क्लासिफिकेशन और रोड एंड व्हीकल साइज, ट्रैफिक कैपेसिटी से क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपके पास ब्रिज इंजीनियर में पढ़ना पड़ता है आपको, और मैक्सिमम स्टूडेंट 90% स्टूडेंट ने ब्रिज इंजीनियर नहीं पढ़ा होगा, ये पता है मुझे। इसको पढ़ के जाइए, चाहे टीएचडीसी में चाहे ड्राफ्टमैन में, दोनों में ये सीरीज काम आएगी आपके पास। 35 क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं इनमें से। आप देख सकते हैं, अभी रिसेंटली यूपीसीएल में हुआ था हमारे पास अगस्त में पेपर, एई का पेपर उत्तराखंड का ही, तो उसमें भी हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। ये पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिज इंक्लूड। तो सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिज, सुपर स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि जो ग्राउंड लेवल है उससे ऊपर जो होगा वो सुपर स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि आपके पास पढ़ना होगा तभी आप इसमें क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसको मैं लाने का एक रीज़न था कि कैसे पढ़ सकते हैं हम, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्ट, इसमें मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो गर्डर, अबटमेंट, पियर्स या बेड रॉक, तो पहले का आंसर हो जाएगा। देखिए, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, ऊपर होता है, तो गर्डर्स या फिर स्लैब इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अबेंडमेंट क्या होता है, जो हमारे पास ब्रिज में जो सब स्ट्रक्चर के अंदर भी ये दबा रहता है। ब्रिज में जो क्या होता है अबेंडमेंट, मान लीजिए कोई आपका ब्रिज है, तो ये जो एंड पे लगे रहते हैं इसको हम अबेंडमेंट कहते हैं, जो एंड साइड में लगे रहते हैं। और इनके जो बीचों बीच में लगे रहते हैं इनको हम क्या करते हैं, पियर्स बोला जाता है। जो बीच में लगे रहते हैं पियर्स होता है। ओके, तो गर्डर या स्लैब इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करूँ, ये पूछ रहा है, आर डैश इज अ स्ट्रक्चर बिल्ड टू स्पान अ वैली, रोड, रिवर या फिर एनी अदर फिजिकल ऑब्स्टिकल। तो मतलब बाधा कैसे बनती है, ऑब्स्टिकल मतलब क्या होता है, बाधा बनना। बाधा का मतलब क्या होता है, उसके साथ रुकावट बनना, रुकावट होना, ठीक है। जब भी हम स्पान लगा रहे हैं स्ट्रक्चर में, स्पान आपको पता होगा, मान लीजिए ये आपके पास ब्रिज है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी आपके पास, एंड टू एंड के जो इनर साइड से डिस्टेंस होगी वो इफेक्टिव स्पान होती है, वो आपको पता होगा। तो क्या ब्रिज होता है, कैनाल, स्टेरिया, एक्सलेटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो ब्रिज होता है, ठीक है। ये आंसर इसका करेक्ट बन जाएगा। तो देखिए, जैसे हमारे पास वैली आ गई, रोड या फिर रिवर, एनी और कोई भी फिजिकल आ गई, वहाँ पे आपको कैनाल बनाने की जरूरत पड़ती है ना, मतलब सॉरी, ब्रिज बनाने की जरूरत पड़ती है, ना कि कैनाल नहीं, स्टेयर भी नहीं, कोई हो नहीं सकता। एक्सलेटर जो मेट्रो में यूज करते हैं एक्सलेटर होता है, उसकी तो जरूरत नहीं। ब्रिज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसे हो। तो थर्ड क्वेश्चन हुआ, डैश इज अ ब्रिज बिल्ट यूजिंग कैंटिलीवर। इस बार कैंटिलीवर का पोर्शन पूछ दिया है। ओके, ब्रिज में हम कैंटिलीवर का यूज कैसे करते हैं। तो आर्च ब्रिज बनेंगे, कैंटिलीवर ब्रिज, या टू हिंज्ड आर्च, या टाई आर्च। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैंटिलीवर ब्रिज है, तो कैंटिलीवर ही ब्रिज बनेगा उसमें, ठीक है। बात कर लें फोर्थ क्वेश्चन की, डैश इज अ टाइप ऑफ ब्रिज वेयर द मेन लोड जो लग रहा है हमारे पास, याद रखना, ब्रिज में कैरिंग एलिमेंट हंग फ्रॉम द सस्पेंशन केबल्स। तो केबल स्टे ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज या कैंटिलीवर ब्रिज। जो सस्पेंशन ब्रिज होता है क्या है, इसका करेक्ट आंसर सस्पेंशन ब्रिज होता है। सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक ब्रिज यहाँ पे लगा दिया, और इसके प्लेटों को जोड़ना। ब्रिज में जो ब्रिज होता है, जो वहाँ पे क्या होता है, प्लेट लगी रहती है, इनके प्लेटों को जो जोड़ती है वही सस्पेंशन ब्रिज कहलाती है, ठीक है। तो सस्पेंशन ब्रिज का आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्ट फोर्स थ्रू टेंशन एंड प्रीस्ट्रेस द गर्डर केबल्स। तो बोल क्या रहा है, टेंशन में कौन होगा, टेंशन में, ठीक है, कि केबल्स होते हैं गर्डर, आर्च या डैम। वो भी प्री स्ट्रेस द गर्डर में पूछ रहा है, ठीक है। फोर्स को कौन रजिस्टर करता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपके पास, मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास पढ़ना ऐसी है, एमसीक्यू इसलिए लाऊं क्योंकि कैसे पढ़ना हो पता चल जाएगा। केबल्स इसका आंसर हो जाएगा। ब्रिज में हम केबल्स ज़्यादातर यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। गर्डर में केबल्स है, गर्डर में क्या यूज़ करते हैं, जैसे गर्डर क्या होता है, किसी भी लोड को उठाने का काम करता है गर्डर, ठीक है। जो स्टील के गर्डर होते हैं आप पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन में जाता है, अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन इन अ रिवर फॉर एक्सट्रूटिंग वाटर फ्रॉम अ गिवन साइट टू इनेबल द बिल्डिंग ऑपरेशन टू बी परफॉर्म ड्राई सरफेस इज कॉल्ड केजन, कॉफर डैम, वेल फाउंडेशन या राफ्ट फाउंडेशन। तो क्या होता है, अब टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया जाता है। मान लीजिए हमने किसी समंदर में, किसी ओशियन में मान लीजिए आपने ब्रिज बनाना है, तो क्या करते हैं, ब्रिज में पानी के ऊपर ब्रिज ले जाएंगे तो यहाँ से हमने पास पियर्स भी लगाने होंगे बीच बीच में, है ना। तो यहाँ पे कैसे हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पानी को रोकने के लिए कॉफर डैम बना देते हैं, यानी कि टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना देते हैं, तब हमारे पास पानी रुके रहता है आइट्स। फिर हम उसमें कंक्रीट भर देते हैं आप, ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं। तो इसका कॉफर डैम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन की बात करें, व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज फ्रॉम 4.5 टू 6 मीटर द टाइप ऑफ कॉपर डैम कौन। अगर डेप्थ हमारे पास 4 से, पानी की डेप्थ 4 से 4.5 से 6 मीटर तक हो जाती है, तो कॉपर डैम कौन सा यूज करते हैं, अर्दन, रॉक फिल, सिंगल वॉल्ड या डबल वॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगल वॉल्ड कॉपर डैम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट याद करने वाली है, टेबल भी दे दूंगा मैं आपको इसके बाद। डैश इज द ब्रिज फ्लोर डायरेक्ट कैरिंग ट्रैफिक लोड। ट्रैफिक लोड में हम डायरेक्टली कौन सा ब्रिज यूज करा जाता है ट्रैफिक लोड में। तो इसमें हमारे पास डैक से, हमारे पास डैक इज द ब्रिज फ्लो डायरेक्टली ट्रैफिक, डैक ब्रिज हम यूज करते हैं जनरली। बियरिंग आर प्रोवाइड इन ब्रिज टू ट्रांसफर द लोड। तो ब्रिज हमारे पास कैसे, सॉइल में तो जाएगा ना, सब सॉइल में ट्रांसफर करा जाता है, इसका करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। द सब स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिज सपोर्ट सुपर स्ट्रक्चर कंजिस्ट। तो सब स्ट्रक्चर बोल रहा है, ठीक है, याद रखना, सब स्ट्रक्चर में ब्रिज सपोर्ट सुपर स्ट्रक्चर की बात करें, नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है जब, ठीक है, तो डोर, विंडो, लिंटर लगाना पड़ेगा उसका, ठीक है, या अबेटमेंट, विंग वॉल, फाउंडेशन, पियर्स, या आपके पास, ठीक है, मैसनरी बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, इसका कोई मतलब नहीं होता बॉन्ड होगा, ये तो हमारे पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ा जाता है। तो देखिए अबेटमेंट अभी बताया था मैंने, विंग वॉल बताई थी, विंग वॉल नहीं बताई थी, ठीक है, अबेटमेंट बताया था, फाउंडेशन आपको लगाने, पियर्स बताए थे मैंने आपको अभी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ऐसे एलिमिनेट करके आंसर देख सकते हैं, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, डिटरमाइन इनडिटरमिनेट ब्रिज आर क्लासिफिकेशन यूज्ड। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ redundantly, classification based of span length, classification based on loading, classification based on material used for construction। रीडेंटेंसी मतलब क्या होता है कि उसकी कितनी हमारे पास एलिमिनेशन की मेथड होती है, ठीक है, कितना एलिमिनेट कर सकते हैं उसमें डिग्री को, रीडेंटेशन मतलब वो होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये भी आपके पास क्लासिफिकेशन में ही आपको दिख जाएगा, जब आप ब्रिज के क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ें हैं। देखिए जेई एग्जाम और ड्राफ्टमैन में क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला या फिर डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है, ज़्यादा इन द डेप्थ ना जाइए उसमें, ठीक है, कोई भी जेई और ड्राफ्टमैन दे रहे हैं तो आप। हाईवे ब्रिज एंड रेलवे ब्रिज आर क्लासिफिकेशन अंडर। अब हाईवे ब्रिज भी आ गया, रेलवे ब्रिज भी आ गया, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ डिग्री। ठीक है, अभी हमारे पास ये क्वेश्चन दोबारा अलग तरीके से पूछा गया है, तो इसके बाद 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ रीडेंटिनेशन मैंने बताया था, अभी आपके पास देख सकते हैं। ये क्या होता है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट को बताता है, जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ डिग्री ऑफ रीडेंटेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ स्पान का तो कोई, स्पान लेंथ का तो कोई मतलब नहीं बनता हाईवे ब्रिज और रेलवे ब्रिज में। क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देख दें, और इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको देखिए ऐसे पढ़ना है, इन केस ऑफ डेक ब्रिज द प्लेटफॉर्म ऑफ द ब्रिज इज सपोर्टेड ऑफ। अब मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। तो एट द टॉप ऑफ द ब्रिज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डेक ब्रिज मैंने अभी बताया था कहाँ पे ये लगाते हैं हम, ये हमारे पास रोडों में हम ज़्यादा, हाईवे में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, एट द टॉप ऑफ द ब्रिज हम यूज़ करते हैं। इन ओपन स्प्लेंडर आर्च,
इन ओपन स्प्रेंडल आर्च ब्रिज फ्लोर इज सपोर्टेड ऑन मोर देन वन आर्च बीम एंड द कॉलम सस्पेंडर्स या नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो मोर देन वन आर्च, एक आर्च से भी ज़्यादा लगाया जाता है स्प्रेंडल। ठीक है, स्प्रेंडल क्या होता है ये बता देता हूँ मैं आपको। आर्च में क्या होता है, मान लीजिए हमने आर्च बनाए, ठीक है, ये हमारे पास वॉल हो गई, तो ये आपके पास जो ट्राइंगल शेप में बनना है ना, इसको क्या बोला जाता है, स्प्रेंडल बोला जाता है। ये ट्राइंगल शेप में स्प्रेंडल बोला जाता है। ठीक है, तो मोर देन वन आर्च से ज़्यादा हम जब लगाएंगे तभी हम उसका यूज़ करते हैं। द फ्रेमवर्क इज हॉरिजॉन्टल एंड क्रॉस बीम लेट द अल्टरनेट लेयर इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोला जाता है, तो सबसे आसान क्वेश्चन है, तो उसको आता है क्रीप बोला जाता है, जो हॉरिजॉन्टल है क्रॉस बीम लेट करता है। अल्टरनेट कोर्स, अल्टरनेट मतलब एक आंतर पहले हॉरिजॉन्टल होगा फिर क्रॉस फिर हॉरिजॉन्टल करके। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं आप। द एंड सपोर्ट ऑफ अ ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर इज नोन एज, एंड सपोर्ट अभी बताया था मैंने आपको। तो एंड सपोर्ट जो होता है अबेटमेंट होता है। देखिए ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पूछेगा हमारे पास, ड्राफ्ट में हो चाहे टीएसडीसी में हो। अ ब्रिज कंपोज्ड ऑफ सर्वाइवल स्मॉल स्मॉल फॉर्म स्मॉल स्पान्स फॉर क्रॉसिंग अ वैली इज कॉल्ड। अब ये तो बच्चा बच्चा बता देगा हमारे पास। डक्ट अभी बताया था मैंने। ठीक है, तो हाईवे में हमारे पास यूज़ करा जाता है। अकॉर्डिंग टू द रोड इंजीनियरिंग द मेजर ब्रिज आर कंस्ट्रक्टेड इन द स्पान ऑफ। तो कितना स्पान रोड, देखिए अकॉर्डिंग टू द रोड इंजीनियरिंग, रोड इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, मेजर ब्रिज आर द कितना स्पान रखा जाता है हमारे पास, जनरली पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाता है वो आपके पास, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये तो कोडर प्रोविजनल है। तो ओवर द 30 मीटर, इफ द ब्रिज इज कंस्ट्रक्शन एट अ एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज कॉल्ड। तो इसका जो करंट वन स्क्रू ब्रिज बन जाता है। स्ट्रेट ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और आरसीसी ब्रिज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के पक्का जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चाहे कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए। अब कलवर्ट हैज़ अ स्पान लेस देन द, ये तो हर किसी को पता होगा। तो कलवर्ट क्या होता है, एक कलवर्ट होता है, एक ब्रिज होता है, वो लेस देन द, अगर 6 मीटर है उसको कलवर्ट बोला जाता है। इन इनडिटरमिनेट सपोर्ट इन द ब्रिज इज कॉल्ड अबेटमेंट। अभी बताया था मैंने आपको, जो मान लीजिए ब्रिज आपने बना दिया ये, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ, ये हमारे पास अबेटमेंट होता है एंड पोर्शन, और जो बीच वाला मैंने पोर्शन बताया था आपको पास, क्या बताया था अभी, ये हमारे पास पियर्स बताए थे मैंने, पियर हो जाते हैं बीच वाले पोर्शन, तो इसका करेक्ट आंसर पियर हो जाता है। तो इतना सरल सरल ही पूछा जाता है हमारे पास, ज़्यादा डीप में ना मत पढ़ना। द डिफरेंस बिटवीन हाई HFL एंड RL इज कॉल्ड। HFL मतलब क्या होता है, हाई फ्लड लेवल, और RL मतलब क्या होता है, रिड्यूस लेवल। इसको बोलता है हाई लेवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्री बोट, स्ट्रॉन्ग बोट, यानी कि मान लीजिए आपका डैमी को ले ले उदाहरण। ठीक है, ये HFL हो गया, यानी कि हाई हाई फ्लड लेवल, यानी कि यहाँ तक हमारे पास वाटर टेबल, यानी कि पानी यहाँ तक है। ठीक है, और जो यहाँ तक हमारे पास लाइन होगी, ठीक है, जो RL होगी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको फ्री बोट बोला जाता है। ये हमारे पास अभी रिसेंटली UK SSC ने पूछा है 2020 में, और 19 में भी आया, 19 तारीख में भी आया था, 20 तारीख में भी आया था, ये दोनों शिफ्ट में पूछा गया था पेजल के पेपर में, और SJVN के पेपर में भी ये पूछा गया है। ठीक है, और कई एग्जाम में कितने बार पूछा गया ना जाने, ये SSC JEE में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो ये सीरीज आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक सीरीज से मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको कैसे कैसे इस सीरीज से क्वेश्चन बनने, चाहे कोई भी पेपर दीजिए, जिससे पर JEE लेवल के पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। स्कोरिंग डैश द स्टेबिलिटी ऑफ ब्रिज। स्कोरिंग क्या होता है, स्कोरिंग मतलब क्या होता है, सिल्ट को रिमूव करना, जो सिल्ट जम जाती है उसको रिमूव करने का काम करता है स्कोरिंग मतलब होता है। ठीक है, तो इंक्रीज करता है, डिक्रीज, नो इफेक्ट, स्टेबलाइजेशन। तो 23 का जो करेक्ट हो जाएगा डिक्रीज कर जाता है। द लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन रूट अफेक्टेड बाय द लेआउट ऑफ द डिजाइन द ब्रिज एट बोथ द एंड आर कॉल्ड। ये तो बार बार कितने बार पूछा गया है, बार बार वही क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। तो एक देखिए, एक ही क्वेश्चन को कैसे आप कॉन्सेप्ट में लेते हो, अप्रोचेस हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो C बन जाएगा।
द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्री बोट इज न जाने कितने बार 30 सेंटीमीटर। तो इसको आपको डायरेक्ट याद करना होगा, ठीक है, सॉरी 30 नहीं, इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा, मिनिमम वैल्यू 60 सेंटीमीटर फ्री बोट की ली जाती है। फ्री बोट की हमारे पास वैल्यू होती है, आप देख सकते हैं इसमें फ्री बोट की, इसको आप पढ़िए फ्री बोट की। होमवर्क है आपके पास, मैं नहीं तो बता दूंगा, अगले बार बताऊंगा मैं, अगर आपने कमेंट नहीं बताया तो। पूरी फ्री बोट की एक टेबल होती है, उसको कमेंट में लिख के जिसने बता दिया, ठीक है, उसके लिए मैं पीडीएफ फ्री कर दूंगा। यानी कि वो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें पूरा लिख के, सॉरी कमेंट करें, कमेंट में बताना है फ्री बोट की टेबल, और आपके पास हमेशा याद भी रहेगी, और साथियों को भी आप याद दिला दोगे। और बहुतों को देखिए, जितना कमेंट में डालोगे आंसर उतना अच्छा रहता है आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी बेहतर रहता है। तो ये टेबल पूछी भी जाती है हमारे पास, चाहे जेईई में बैठो, ड्राफ्ट में पूछो बैठे, ठीक है। तो देखिए, which foundation used a river bed that has various type of soil with very less bearing capacity। less bearing capacity किसकी होती है? तो ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, बट इसमें आप फंसोगे यहाँ पे पायल फाउंडेशन या फिर राफ्ट फाउंडेशन में। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरियस टाइप ऑफ सॉइल, अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल है, वेरी लेस बियरिंग कैपेसिटी, तो राफ्ट फाउंडेशन वहाँ पे काम में आती है, जहाँ पे अलग अलग टाइप की सॉइल मिलेगी, और जो बियरिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा वेरी लेस होती है, तो राफ्ट फाउंडेशन वहाँ पे यूज़ की जाती है। आपने यूज़ भी करी होगी, जैसे रेतीले में आप यूज़ करेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम करा होगा तो, यदि आपने, ठीक है। 27 का क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश इज द यूज्ड इनसाइड वाटर। तो हम क्या कर रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं या ब्रिज बना रहे हैं, तो उसकी इनसाइड ऑफ वाटर में कौन सा हम यूज करते हैं, कौन सी फाउंडेशन यूज करते हैं, तो जो होती है केसिन फाउंडेशन इज कॉल्ड, ठीक है, इनसाइड वाटर। तो ये हमारे पास ए आंसर इसका करेक्ट बन जाता है। अब जिस भी भाई ने मेरे को व्हाट्सअप में नहीं जुड़े हैं मेरे से, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9149302924, ठीक है, इसमें व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैं हर स्टूडेंट का आंसर देता हूँ, उसको जो भी बात पूछनी होती है, ठीक है। तो व्हाट्सअप पे कनेक्ट करके आप मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने जो भी डाउट होंगे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, अभी मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, अगर देखिए रिप्लाई अब उस टाइम नहीं कर पाया तो आधा एक घंटे बाद रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मैं तो रिप्लाई ज़रूर करता हूँ मैं व्हाट्सअप पे, तो ऐसा नहीं है। और आपको वहाँ पे नोट्स भी दे रहा हूँ मैं, जैसे मैंने अभी एनवायरनमेंट के नोट्स दिए हिंदी में, ठीक है, हाईवे के नोट्स दूंगा, अगर हिंदी में चाहिए इंग्लिश में, तेज दोनों में आपको मिल जाएंगे। तो व्हाट्सएप पे जुड़िए, और वो भी फ्री है हमारे पास, क्या है, फ्री नोट्स जो हैं फ्री मिलेंगे। द टॉप ऑफ अ कॉफर डैम शुड बी हायर दैट वाटर लेवल। तो इसका जो करेक्ट, देखिए डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ है, तो 1 मीटर, इसमें मैं ज़्यादा बता भी नहीं सकता हूँ। द रेशियो ऑफ ग्रेडियंट ऑफ रॉकफिल कॉपर डैम, क्या रेशियो होता है रॉकफिल टू कॉपर डैम में? तो आपने देखिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारा ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 1:1 में रखा जाता है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि मुझे डाउट है, क्योंकि 1:1 में आप इसको नेट में चेक करके बता रहे हैं, नहीं तो मैं अगले बार क्लास में बता दूंगा इसका विद डिटेल में। द स्लैब ऑफ स्लैब कलवर्ट इज मेड फॉर, तो क्ले, फ्रीबोर्ड, आरसीसी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो आरसीसी में हम कलवर्ट डालते हैं, ठीक है। क्ले में कुछ नहीं होता, फ्री बोर्ड नहीं, ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। इन विच डैम इज 20 मीटर डीप एरिया वाटर प्रूफ्ड इज, 20 मीटर डीप पूछ दिया है इस बार। उस बार क्या पूछा था, 4.5 से 6 मीटर पूछा था, तो सिंगल वॉल्ड कॉपर डैम था। तो इस बार क्या पूछ दिया है, 20 मीटर डीप है, तो कौन सा हमारे पास डैम यूज करेंगे, क्या अर्दन डैम, रॉकफिल, सिंगल या सर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो सर्कुलर डैम हो जाएगा, ठीक है, कॉपर डैम, सेलुलर कॉपर डैम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 20 मीटर से नीचे डालते हैं हम जो भी एरिया होता है, ठीक है। व्हाट इज द रिमूव्ड फ्रॉम अ केसन, कैसे हम रिमूव कर सकते हैं केसन फाउंडेशन को, तो क्या लगाते हैं उसमें जिससे रिमूव्ड हो जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाता है वो ए बन जाता है, थ्रो
कंप्रेस्ड एयर जितना ज़्यादा कंप्रेस करेंगे, ठीक है, एयर को, उतनी अच्छी हमारे पास केसन फाउंडेशन बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। व्हाट इज द रिमूव फ्रॉम अ केसन? रिमूव फ्रॉम द केसन, ये तो अभी बताया था, थ्रो कंप्रेस्ड एयर। वन और मोर रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर शेप्ड एग्जिट डोर आर। तो ये भी हमारे पास आपके याद करने हैं। एक तो रेक्टेंगल स्क्वायर के बारे में, शेप के बारे में पूछ लेगा तो इन बॉक्स कन्वर्ट, और वही बात कर लें हमारे सर्कुलर के लिए याद कर लेना आप, ट्राइंगल के लिए याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के हमारे पास रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर डी हो जाता है। तो नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं क्वेश्चन। तो ये कुछ हमारे पास ब्रिज के सब्जेक्ट वाइज यानी कि टॉपिक वाइज एमसीक्यू थे जो टीएचडीसी, अभी बता देता हूँ आपको, टीएचडीसी क्योंकि वहाँ भी ब्रिज आ रही है और ड्राफ्टमैन के लिए तो है ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और जो भी अगर इसके पीडीएफ चाहिए तो वो 10 रुपीज़ पे करने होंगे, नहीं तो आप खुद से नोट्स बनाइए। मैं तो कह रहा हूँ नोट्स बनाइए, पीडीएफ के चक्कर में ना रखें। पीडीएफ इसलिए देता हूँ क्योंकि अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपके पास समय बचेगा। क्योंकि नोट करते करते आपके पास, देखिए पहले मेरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ से क्वेश्चन आप लगाइए कि कितने आप सही कर पा रहे हैं, तो इस हिसाब से तैयारी करें। सीधे सीधे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ या वीडियो देख रहे हो आप, तो आप लिखते लिखते मेरे क्वेश्चन को ऐसे ना करिए क्योंकि बेनिफिट नहीं होता है। सीधे आपके पास पहले वीडियो पूरी देख लीजिए या तो फिर उसके बाद फिर देखिए, नोट्स बनाइए, तब बेनिफिट होगा। ठीक है, बहुत इफेक्टिव होता है, ये करके आप जरूर एक बार ट्राई करके देखना। ऐसे करके जो भी मेरे से व्हाट्सअप पे नहीं जुड़ा है, मैंने नंबर बता दिया आपके पास, 9149302924। यहाँ पे हर क्वेश्चन का आपके पास जवाब मिलता है। कुछ भी क्वेश्चन पूछिए, बट जेन्युइन क्वेश्चन होने चाहिए, बेफालतू के नहीं, ठीक है। तो आप तैयारी करें। और मैंने आपको बताया था अभी 2 से 3 आवर, यानी कि मैंने तो बोला था कि 2 आवर सोए टीएचडीसी के लिए, 2 घंटे आप सोए, ठीक है, सोना है, ठीक है। जो भी अभी हमारे पास एक कमेंट आया था किस भाई का, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो 2 घंटे कैसे सोएं 15 दिन में, इम्पॉसिबल। देखिए आपके पास यही अभी करने का टाइम है। देखिए एक बार ये पोस्ट आई है, बार बार पोस्ट नहीं आएगी, पता नहीं कब आएगी उत्तराखंड में। और यूकेपीएससी जेई का, मैं कह रहा हूँ यूकेपीएससी जेई का कोई भरोसा ना रखिए कि ये पोस्ट को आप भूल जाइए, अभी तो फिलहाल भूल जाइए, क्योंकि दिसंबर तक ड्राफ्टमैन भी है, टीएचडीसी भी है, बहुत अच्छी पोस्ट है, इसमें जाइए, अपने आप बेस बनाइए, उसके बाद यूकेपीएससी जेई में कुछ भी करिए, फिर मुझे मतलब नहीं है। आप इनमें फोकस अभी रखिए प्लीज़, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जिस भी भाई ने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करें करके जाइए। आप देख लेते हैं लाइक नहीं करते तो थोड़ा बुरा लगता है। तो थैंक यू, शेयर भी करें इसको, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरा फ़ायदा होगा तो आपका भी फ़ायदा होगा। इतना अच्छा कंटेंट रोज़ डालूंगा मैं, डेली। हमारे पास व्यू भी अच्छे आ रहे हैं इस टाइम पे तो ड्राफ्टमैन में। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।